प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेज द लॉर्ड। और एक बार आपको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और थोड़ा सा वचन मनन करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, एक छोटी सी बाइबल क्लास को आप ही प्रभु चलाए। प्रभु आप हमसे बात करें, जो बात आपने हमसे बात करते वो सारे बातें हम सुनकर समझकर जीवन में लागू करने के लिए कृपा दें। प्रभु हम सबको आपके हाथ में सौंपता, खास करके मुझे भी आपके हाथ में इस्तेमाल करें। सारी महिमा और आदर आप ही पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। इधर हम देखने से पिछली बार मैं आपको बोला था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा లేదా परमेश्वर के वायदों से हमको तसल्ली मिलता। परमेश्वर के वचन में हमको आज्ञा है और प्रतिज्ञा है। तो आज्ञा हमको क्या बोलता, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ये सजा है करके हमको चेतावनी देता। हमको एक उस आज्ञा से हमको डर आता, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए करके हमको एक गाइडलाइंस मिलता। तो दूसरी ओर देखने से प्रतिज्ञा, वायदा, इस वायदों से हमको तसल्ली मिलता। हम जब दुख भरा परिस्थिति में रहते समय, जैसे अभी मतलब भजन संहिता में भक्तजन बोलता, इसी से मुझे शांति मिलता, तसल्ली मिलता मेरे दिल में। मतलब जो वचन में जो वायदे हैं, उस वायदे से हमको हमारा दिल में तसल्ली मिलता, हम तसल्ली पाते हैं। तो वायदों के बारे में आने वाले दिनों में हम सीखेंगे करके पिछली बार मैं बोला। उसमें से एक वायदा, बहुत सारे वायदे अभी जो परमेश्वर जो जिस वायदे के बारे में आपको सुनाने के लिए या तो समझाने के लिए प्रभु अगुवाई करेगा, उस बातें वही वायदे के बारे में हम सुनेंगे, सीखेंगे। इब्रानियों 13:5 पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आपकी कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इधर परमेश्वर ने बोला हुआ एक वायदा, मतलब एक बोला हुआ एक बात, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मतलब परमेश्वर ने अपने भक्तजनों को, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या बोलता, क्या वायदा करता, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। इधर क्या लिखा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। कभी मतलब दुख भरा परिस्थिति में भी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, हमको त्यागेगा नहीं। इस बात को हम समझते समय, इस बात की गहराई को हम समझते समय हमारे दिल में तसल्ली मिलता, हमको दिलेरी आता, विश्वास बढ़ेगा। हाँ, जो जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वो परमेश्वर दुख भरा परिस्थिति में मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मतलब परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ, परमेश्वर के आज्ञा के मतलब खिलाफ हम जब पाप करते हैं, उस समय परमेश्वर हमको छोड़ता है, या तो हम परमेश्वर से दूर होता है, वो अलग बात है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, हर परिस्थिति में परमेश्वर को मानते हुए आगे बढ़ते समय, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य क्या है, कभी मनुष्य क्या है, मनुष्य का एक स्वभाव ऐसा है, मतलब उनकी जो मनुष्य है, उनकी पसंद की जैसा, मतलब उनको जो जैसा चाहता वैसे हम बर्ताव करेंगे, वैसे हम चलेंगे, तब वो मनुष्य हमको, वो व्यक्ति हमको क्या करेंगे, अपने पास रखने के लिए, लेता हमारे साथ रहने के लिए इच्छा, मतलब हमारे साथ रहने के लिए इच्छित होता या तो पसंद करता।
जब उस मनुष्य के अनुसार उस व्यक्ति के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो एकदम क्या करेंगे, हमको दूर करेंगे, बोलेंगे चलो आप मेरे साथ मतलब रहने का लायक नहीं है करके हमको क्या करेंगे, दूर करेंगे, या तो हमसे दूर हो जाएंगे। ये मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का स्वभाव है। जब उनके साथ जब हम ठीक ठाक रहेंगे तब हमसे ठीक ठाक रहेगा। जब उनके साथ हम कुछ गड़बड़ हो जाएगा एकदम क्या करेंगे, फिर उनसे दूर होने के लिए या तो उनको हमसे दूर करने के लिए कोशिश करते। ये मनुष्य का स्वभाव है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में जब दुख भरा परिस्थिति में हम कैसे भी कभी कभी डामाडोल हो सकता है, कभी कभी हम गिर भी सकता है, कभी कभी मतलब आगे पीछे होते समय, ऊपर नीचे होते समय परमेश्वर हमको कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर को मालूम है अगर मैं इनको छोड़ दिया तो इनको संभालने वाला कोई नहीं है। मनुष्य का बुद्धि के बारे में, मनुष्य का स्वभाव के बारे में परमेश्वर को मालूम है। अगर मैं अकेला इनको छोड़ दूंगा तो शैतान की शक्ति कैसे उनको तंग करेगा ये भी मालूम है। तो इसलिए परमेश्वर हमेशा क्या करता, मनुष्य के जैसा बर्ताव नहीं करता, या तो दुष्ट शक्ति के जैसा परमेश्वर क्या हमको तंग नहीं करता, हमको पीड़ित नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव बहुत बहुत ऊंचा है। परमेश्वर का स्वभाव बहुत ऊंचा है, बहुत मतलब अच्छी स्वभाव है। तो इस बात को अच्छी तरह समझना, परमेश्वर हमको हमेशा कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं है। आप कैसा भी कौन सा भी हालत में हो, तो मनुष्य क्या देखता, गलती को देखता, मगर परमेश्वर क्या देखता, उस गलती किस हालत में आपने किया है, या तो उस गलती करने का कारण क्या है करके प्रभु सोचता। क्यों मनुष्य क्या कर, ये गलती किया तो इसलिए आपसे मैं कुछ लेना देना कुछ नहीं रखता हूँ, आपसे मैं दूर हो जाता हूँ। मतलब ऐसा मनुष्य ऊपर ही देखता। परमेश्वर हमारे दिल की गहराई को देखता, आगे पीछे सब कुछ परमेश्वर समझ सकता है। तो परमेश्वर हमेशा हमको क्या करता है, छोड़ेगा नहीं। ये बात जब आप गहराई से आप समझेंगे, आंसू आएगा, दिल पिघल जाएगा, दिल पिघल के आंख से आंसू आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का देखो बड़ापन, मतलब परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। परमेश्वर हमको क्या नहीं करता, छोड़ेगा नहीं। वायदा किया मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये बात मतलब मनुष्य बोल नहीं सकता। अगर मनुष्य बोला भी हो वो झूठ है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर के जो दिया हुआ वायदे के अनुसार मनुष्य कभी ना मतलब कभी कर नहीं सकता। मनुष्य बोलेंगे देखो मैं मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा, तेरे लिए मैं जान भी दे दूंगा, या तो ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कुछ बोलते हैं। सिर्फ सामने वालों को क्या किया, कन्विक्ट करने के लिए, सामने वालों को क्या करना, उनको पिघलाने के लिए ये बातें बोलता, उनको मतलब कुछ डामाडोल करने के लिए या तो उनको धोखा देने के लिए ये बातें बोलता। मनुष्य चाहे तो भी हमारे साथ मतलब हमेशा रह नहीं सकता। पति हो, पत्नी हो, मतलब कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हमारे साथ रहना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं या ना चाहते हैं, फिर भी मनुष्य होने पर हमारा साथ कभी मतलब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक रहूंगा करके बोलने वाले भी धोखा दे सकता है। मेरे साथ बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते हैं पास्टर जी हम आपके साथ मतलब मरते दम तक रहेंगे, सब छोड़ जाए, सब आपको छोड़ने पर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। इतना अच्छा पास्टर मुझे मिला, पर प्रभु ने बहुत मुझे क्या किया, प्यार करता, ये कर, बहुत कुछ बोला। जो कोई ऐसा बोला उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही उन्होंने क्या किया, मुझे छोड़ के चले गया। ऊपर से निंदा भी डाल, ऊपर से मेरे ऊपर मतलब निंदा भी बोल के, कुछ ना कुछ बोल के क्या किया, छोड़ के चले गए। मतलब मनुष्य मैं बहुत मनुष्य क्या होता है करके मैं बहुत नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से, बहुत नज़दीक से देखा।
उससे मालूम चलता मनुष्य क्या है। बोलता तो है, बहुत कुछ बोलता है, मैं साथ रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मरते दम रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, मगर मनुष्य वो नहीं कर सकता। कभी ना छोड़ूंगा करके बात बोल सकता मगर कर नहीं सकता, क्योंकि वो मनुष्य, उनकी बुद्धि बिगड़ जाएगा, उनकी बुद्धि बिगड़ जाता है, उनकी हालचाल बिगड़ जाता है, उनकी पसंद, मतलब अभी आपको पसंद करता, अगली बार मतलब किसी और को पसंद करता, मतलब आपकी किया हुआ बात को पसंद करता, आपकी बातों को पसंद करता है, बाद में आपके उसका टेस्ट बदल जाता, दूसरे चीज़ों को मतलब दूसरे व्यक्तियों को पसंद करना शुरू करता। तो ऐसा बहुत बहुत धोखा होता है। तो परमेश्वर क्या बोलता, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। एक परमेश्वर ही ये बात बोल सकता है, बोलकर कर सकता है। मनुष्य तो कभी बोलता तो है, मनुष्य बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, आपको पिघलाने के लिए, आपको कन्विक्ट करने के लिए, आपको क्या है अपने ओर, मतलब अपने ओर खींचने के लिए, या तो आपको धोखा देने के लिए बहुत कुछ बोलता है। प्यार भर के, मतलब जैसे शरीर प्यार से क्या कर सकते, बहुत कुछ बोलेंगे। देखो मैं क्या आपसे पहले मर जाऊंगा, या तो आपके साथ मर जाऊंगा, आपके बिना मैं जी नहीं सकता, ये बहुत कुछ बोलता। मगर ये सारे बातें मनुष्य बोल भी जाए फिर भी वो कर नहीं सकता। मैं बहुत देखा, अक्सर कोई भी ऐसा बात बोलता है, पश्चिम में आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ ही रहूँगा। मैं अक्सर वचन में बोलता रहता हूँ, ऐसा विश्वासी लोग ऐसा बोलता है फिर भी साथ नहीं रहता, धोखा देता करके मैं बोलता हूँ। ऐसा बोलता समय एक लड़का वो बोला, देखो पास्टर जी बहुत सारे लोग आपसे बोला बोलकर उन लोग आपके साथ नहीं रहा, तो इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा करके बोला। मैंने बोला चलो देखेंगे। क्या किया उन्होंने भी, क्या किया, मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के, मेरे ऊपर इतना गाली, माँ बेटा दोनों मिलकर इतना गाली देते हुए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के, निंदा डाल के कितना कुछ किया। मतलब मनुष्य बहुत बोलता है, जीभ है ना, जीभ में क्या हड्डी नहीं है, कितना भी बात कर सकता है, तो कितना भी बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है। बोलेंगे, रिश्तेदार लोग बोलेंगे, पति बोलेंगे, पत्नी बोलेंगे, लड़का बोलेंगे, लड़की बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे। बोल के क्या करेंगे, नहीं आपको हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो मनुष्य जैसा नहीं है, ये सारे क्यों मैं बता रहा हूँ, मनुष्य जैसा करता वैसा परमेश्वर नहीं करता। मनुष्य बोलता है मगर करता नहीं, मगर परमेश्वर क्या है, बोलता है करता भी है। छोड़ूंगा नहीं करके बोला, नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। अगर गिर भी जाए उठाएगा, अगर दुखी का हालत में है तो प्रभु आपको क्या कर तसल्ली देगा, आपको आपके साथ रहते हो आपको चलाएगा। परमेश्वर के और मनुष्य में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए परमेश्वर को बहुत सारे लोग समझते नहीं, समझते क्या, देखो इतना लोग मुझे धोखा दिया। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मनुष्य से समान, परमेश्वर मनुष्य से समान नहीं है। 19 गिनती 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे। हाँ, ईश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलेंगे, मनुष्य झूठ बोल सकता है मगर परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर जो वायदा किया ना, वो वायदा वो कर सकता, इसलिए बोला। जैसे अभी लोग क्या करते हैं, देखो जो नहीं कर सकता फिर भी बोलता है, देखो तू जो चाहता है वो मैं कर सकता। क्या बोलो, क्या चाहिए बोलो, मैं ये सब कुछ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा करके, मतलब वो कर नहीं सकता फिर भी बोलेंगे। मगर परमेश्वर क्या है, जो करता है ना उसी को वायदा करता है।
हाँ ये मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसमें कोई शक और सवाल नहीं है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर क्या बोला? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो कर सकता, क्योंकि मनुष्य के जैसा झूठ नहीं बोलेंगे वो। इसलिए ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी हो कि अपनी इच्छा बदले। मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलने के लिए परमेश्वर क्या नहीं है? आदमी जैसा नहीं है, मनुष्य जैसा नहीं है। एक बार बोले चलो आपके साथ रहूंगा, बाद में अपनी इच्छा को बदल के बोलता नहीं 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 नहीं, तेरे साथ मैं नहीं रहूंगा, तुम लोग ये ऐसे लोग हैं, तुम लोग ऐसा लोग हैं, नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। नहीं, ये सारे कुछ मनुष्य करेगा, मनुष्य करेगा। मनुष्य लोग क्या बोलेंगे? कभी आपके साथ रहेंगे बोलेंगे, कभी नहीं रहेंगे बोलेंगे। मेरे साथ भी कितने लोग, कितने विश्वासी लोग क्या बोलते हैं? पास्टर जी आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ ही मरेंगे बोलेंगे। बाद में कुछ दिनों के बाद कुछ ना क्या होता मालूम नहीं उनको, उनकी बुद्धि दुष्टात्मा पकड़ लेता है, उनकी इच्छा बदल जाता। बदल जाने के बाद को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं पास्टर आपके साथ नहीं रहते, तू धोखेबाज है, तू गंदा आदमी है, तू ऐसा है, तू ये बहुत कुछ बोल के क्या करता है। पिछले बार तो एक व्यक्ति मेरे सामने बैठ के मेरे को इतना कुछ बोला, मारा नहीं बस इतना कुछ बोला, तू ये है, बहुत कुछ बोला। वो विश्वासी ऐसा बोलते समय मैं वो बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर एकदम बहुत रोना आया, रोया भी है। रोते समय भी मैं रोया भी, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, कम नहीं हुआ। उनकी गुस्सा देखो, उनकी इच्छा देखो। कभी बोलता आपके साथ रहूंगा, कभी बोलता नहीं आपके साथ नहीं रहता हूँ, मुझे आपका ज़रूरत नहीं है करके बहुत ऐसा। मतलब मनुष्य क्या है, अपनी इच्छा बदल सकता। पति कभी बोलता पत्नी के साथ रहेंगे, देखो मैं आपके साथ ही रहता हूँ। कभी पत्नी के साथ रहेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं आपके साथ नहीं रहता। कभी पत्नी बोलता है पति के साथ रहेंगे, कभी बोलता नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं रहता। ऐसा कभी मतलब कुछ ना कुछ बोल सकता। झूठ बोलने वाला आदमी होता है, परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा, इच्छा नहीं बदलेगा। एक बार वायदा किया आपके साथ, जो वायदा किया ना उस वायदा को वो निभाएगा। उसलिए क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, मतलब जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। परमेश्वर जो कुछ बोला ना उसको नहीं करेगा, कर सकता। परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा। जो कुछ बोलेगा वो सब कुछ करेगा। तो इसलिए मनुष्य क्या है, आदमी क्या है, झूठ बोलेगा, इच्छा बदलेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं। तुझे नहीं कभी ना छोड़ूंगा बोला, कभी ना छोड़ेगा। कभी ना छोड़ूंगा बोला, कभी ना छोड़ेगा। कभी ना त्यागेगा बोला, कभी ना त्यागेगा। इसमें कोई मतलब क्या है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। मनुष्य क्या है, इच्छा को बदलेगा, झूठ बोलेगा, बातें बदलेगा, बहुत कुछ करेगा। मनुष्य के जैसा नहीं है परमेश्वर। तो इसलिए प्रभु ने आपके साथ वायदा किया। क्या वायदा किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सभी देखो, अभी कभी कोई बीमारी आ गई, तो कोई मतलब डेंजर बीमारी कभी आ गया, वो बीमारी आने से क्या अपने रिश्तेदार लोग भी आप पास आने के लिए डरते हैं, पास आने के लिए, सेवा करने के लिए डरते हैं। मैंने एक बात देखा, मतलब एक बंदे को, मतलब एक लड़का को एड्स आया। उस एड्स आते समय उस एड्स आए हुए इस लड़के को उनके साथ रह के उनको सेवा करने के लिए डरते थे। उनके साथ प्रभु ने उनके साथ रह के उनको सेवा करने के लिए, उनको वचन बताने के लिए, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जो मतलब बीमारी आते समय कभी मतलब कोई उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, या तो कोई ना कोई परिस्थिति, मतलब परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की इच्छा बदल सकता, मनुष्य के बातें बदल सकता, वो झूठ भी बोल सकता, तो साथ रहने वाला भी छोड़ सकता।
तो ये सारे कुछ हो सकता, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर बोला तेरे साथ रहूंगा, साथ रहेगा। अब्राहम के साथ बोला मैं तेरे संग संग रहूंगा। तो परमेश्वर अब्राहम के साथ रहे तो वे परमेश्वर, अब्राहम मरते दम तक परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा। बीच में एक दो बार गलती हुआ था, उस समय परमेश्वर उनसे बात करना छोड़ दिया, तो उनको सजा देने के लिए बस। तो इसलिए परमेश्वर क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करेगा, मतलब वचन देकर उसको पूरा ना करेगा। परमेश्वर जो बोला ना उसको पूरा करेगा, जो वायदा बोला, जो प्रतिज्ञा दिया उसको पूरा करेगा। शैतान की शक्ति, दुष्ट का शक्ति कितना भी आए, सारे धरती के अंदर, धरती के ऊपर रहने वाला मनुष्य जितना भी लोग है ना, सारे कुछ लोग आके रोकने के लिए कोशिश करेगा, फिर भी उनसे नहीं हो पाएगा। परमेश्वर जो वचन दिया ना, जो बात बोला ना, उसको पूरा करेगा, करके ही रहेगा, उसमें कोई शक और सवाल नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर जो वचन बोला ना उसको अच्छी तरह, परमेश्वर जो वायदा किया ना उसके ऊपर हम भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इसलिए कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। कहीं भी हो, कौन सा भी हालत में हो, कौन सा भी परिस्थिति में हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं त्यागेगा। कभी कभी हो सकता है आपने परमेश्वर को छोड़ सकता है, मगर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर आपके संग रहते हुए, आपके साथ रहते हुए आपको चलाना चाहता है। तो इसलिए आने वाले दिनों में परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा रखना। व्यवस्था विवरण 31:6। तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वे तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हाँ, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरे परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़े। मतलब इधर क्या है, परमेश्वर क्या भाई, तू हियाब बांधो और दृढ़ हो, उनसे ना डर, उनसे ना डर, बीमारी से, मनुष्य से, किसी से भी ना डर। हियाब बांधो और दृढ़ हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला कौन है? परमेश्वर है, यहोवा। वो कभी तुझे धोखा नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं। तो इस परमेश्वर को, इस प्यारे परमेश्वर को हम उनके दिया हुआ वायदा को, उनकी दिया हुआ प्रतिज्ञा को विश्वास करते हुए, प्रभु आपने मुझे नहीं छोड़ेगा करके वायदा किया, उस वायदे के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। कौन सा भी मनुष्य परिस्थिति के अनुसार मनुष्य हमारे साथ बर्ताव करेगा, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं। तेरा हमारा परिस्थिति कैसा भी हो, कौन हो ना हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, परमेश्वर वफादार है। वायदा किया, उस वायदे को पूरा करेगा, उस वायदे को पूरा करेगा। इसलिए वायदा किया हुआ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, विश्वास करे, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, धोखा भी नहीं देगा। मनुष्य धोखा दे सकता, मनुष्य धोखा दे सकता, परमेश्वर धोखा नहीं दे, परमेश्वर धोखा नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करे, विश्वास के जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। दो
ये लहू से तेरी सारी बदकारी, दो ये लहू से तेरी सारी बदकारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी। हुआ क्रूस पर कुर्बान ताकि बचाए जहान, हुआ क्रूस पर कुर्बान ताकि बचाए जहान, करता वो तेरा इंतजार, करता वो तेरा इंतजार, करता वो तेरा इंतजार, करता वो तेरा इंतजार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, छोटी सी बाइबल क्लास को आपने चलाया, उसके लिए धन्यवाद हो। इस बातों को अच्छी तरह समझने के लिए तेरे बच्चों को कृपा दे, और भी आने वाले दिनों में तेरे ऊपर भरोसा रखते हुए, हाँ प्रभु, आपने दिया वो वायदों को पूरा करने वाला मनुष्य के जैसा नहीं है प्रभु। प्रभु अब महान है, प्रभु अब महान है प्रभु। सारी महिमा आदर आप ही को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।